Class 12th, lesson number 13, Forest and River, written by Jalaluddin Rumi. Explanation with questions and answers in this video. Forest and River. About the poem. The grass on the other side of the hedge looks greener. The forest envies the freedom of movement that the river enjoys and regrets its own destiny of remaining chained to one place. The river, on the other hand, envies the majestic seclusion that the forest enjoys. It considers its journey meaningless. It longs for the calm and rest gifted to the forest. Thus, the forest and river see themselves in the image of each other. What should a man desire to be, a forest or a river? कविता के बारे में। पड़ोसी के बगीचे की घास ज़्यादा हरी दिखती है। नदी जिस आवाजाही की स्वतंत्रता का आनंद ले रही है, उस पर वन को ईर्ष्या होती है और एक ही स्थान पर बंधे रहने का अफसोस। दूसरी ओर नदी को वन द्वारा उठाए जा रहे राजसी एकांत के आनंद पर ईर्ष्या होती है। वह अपनी यात्रा को अर्थहीन समझती है और वन को मिल रही शांति और विश्राम के लिए लालायित है। इस प्रकार वन और नदी दोनों अपने को एक दूसरे के प्रतिरूप में देखना चाहते हैं। आदमी की क्या आकांक्षा होनी चाहिए, वन होने की या नदी होने की? पोएम। आई विश आई वर लाइक यू, said the forest to the roaring river, always traveling, always sightseeing, rushing towards the pure domain of the sea, the kingdom of water. Water. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा होता, वन ने कहा। गर्जना करती नदी से, जो सदा यात्रा करती रहती है, सदा सैर सपाटा करती रहती है, शुद्ध साम्राज्य की ओर या समुद्र की ओर तीव्र गति से जाते हुए समुद्र के पास, जो पानी का साम्राज्य है या अथाह पानी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और पानी ही पानी है, उस जगह के लिए वन उससे नदी से ये बात कहता है। द पैशनेट विगरस स्पिरिट ऑफ लाइफ, द लिक्विड टर्कोइज ऑफ लाइट with eternal flow. But what am I? Only a captive, chained to the earth. In silence I grow old, in silence I wither and die. And before long nothing will remain of me but a handful of ashes. भावपूर्ण सशक्त आत्मा, जीवन की प्रकाश का तरल फिरोजा। फिरोजा का मतलब यहाँ पे एक टॉर्कॉइस का मतलब है, एक रत्न से है, जिसे फिरोजा कहते हैं। अनंत प्रवाह के साथ, किंतु मैं क्या हूँ? मात्र एक बंदी, जंजीरों से बंधा पृथ्वी के साथ। चुपचाप मैं बूढ़ा होता जाता हूँ, चुपचाप मैं निस्तेज होकर मर जाता हूँ और जल्दी ही मेरा कुछ भी शेष नहीं रहेगा, एक मुट्ठी राख को छोड़कर। ओ फॉरेस्ट, हाफ asleep, half awake, cried the river, I wish I were you, enjoying a seclusion of living emerald and illuminated
by moonlit nights, being a mirror reflecting the beauties of spring, your destiny a new life every year. My life running away from myself all the time, running, running, running in bewilderment. And what is my gain of all this meaningless journey? Ah, never having a moment of calm and rest. No one can ever know what the other feels. Who does care to ask? ओ वन, आधे सोए हुए, आधे जागे हुए, नदी ने पुकारा, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी होती, एकांत का आनंद लेती, जीवित एक हीरे के एक रत्न जैसे, जैसे पन्ना होता है हरा, और चांदनी रातों में प्रकाशित होती, दर्पण बनकर बसंत के सौंदर्य को प्रतिबिंबित करती। तुम्हारा भाग्य एक नया जीवन प्रतिवर्ष लेकर आता है। मेरा जीवन निरंतर अपने आप से भागना, भागना, भागना और भागना, घबराहट में या भ्रम में। और मुझे क्या मिलता है? एक संपूर्ण अर्थहीन यात्रा से। ओह, एक क्षण भी शांति और विश्राम का नहीं मिलता है। कभी किसी को पता ही नहीं चल सकता कि दूसरा क्या अनुभव करता है, किसे पूछने की चिंता है। About a passerby, if he really existed or was only a shadow. Now a passerby, aimlessly walking in the shade, comes to ask himself, who am I? A river, a forest, or both? River and forest, river and forest. पास से गुजरने वालों की क्या उसका कोई अस्तित्व है, या है वह मात्र एक परछाई? अब एक पास से गुजरता है, यूं ही छाया से में चलता है और अपने आप से पूछता है, मैं कौन हूँ? एक नदी, एक वन, या दोनों? नदी और वन, नदी और वन। कोई भी व्यक्ति यह कभी जानने की कोशिश नहीं करता है कि दूसरों का क्या अनुभव है। मानव स्वयं अपने आप से यह पूछता है कि वह क्या है, जंगल या नदी। क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द फॉरेस्ट एनवे द रिवर? वन को नदी से ईर्ष्या या जलन क्यों है? द फॉरेस्ट एनवेज द रिवर फॉर इट्स एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन नदी से इसलिए जलता है या ईर्ष्या करता है क्योंकि नदी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर? पानी का राज्य या क्षेत्र क्या है? आंसर, द सी इज द किंगडम ऑफ वाटर। पानी का क्षेत्र या राज्य समुद्र है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फॉरेस्ट कंप्लेन अबाउट इट्स लाइफ? वन की अपने जीवन के प्रति शिकायत क्या है? आंसर, द फॉरेस्ट कंप्लेन्स अबाउट इट्स एबिलिटी टू मूव। इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस, ग्रो ओल्ड एंड डाई। वन स्थान परिवर्तन कर पाने में अपनी असमर्थता की शिकायत करता है। वह एक ही स्थान पर रहकर बूढ़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट? नदी वन की किस प्रकार प्रशंसा करती है? आंसर,
The river says that the forest enjoys the seclusion of living greenery and spring as well as a new life every year. नदी कहती है कि वन जीवित हरियाली के एकांत तथा बसंत का आनंद लेता है, साथ साथ उसे प्रतिवर्ष नव जीवन मिलता है। बसंत ऋतु में प्रतिवर्ष वनों को नया जीवन मिलता है, मतलब हरियाली को वो जो वन है एकांत में इसका आनंद लेता है, यह नदी कहती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द रिवर कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस? नदी अपनी यात्रा को निरर्थक या अर्थहीन क्यों मानती है? आंसर, द रिवर considers its journey meaningless because all the time it has to keep running and is not able to enjoy a single moment of calm and rest. नदी अपनी यात्रा इसलिए निरर्थक या अर्थहीन मानती है क्योंकि उसे हर समय दौड़ते रहना पड़ता है तथा एक क्षण भी शांति व आराम का नहीं मिलता है। क्योंकि नदी हमेशा बहती रहती है और एक भी क्षण के लिए वह रुकती नहीं है, तो इसे शांति भी नहीं मिलती और विश्राम का वो आनंद लेने में असमर्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वे डज द डायलॉग बिटवीन द रिवर and the forest reflect the dilemma of a passerby? नदी और वन के बीच का वार्तालाप पास से गुजरने वाले की दुविधा को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? आंसर, द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर reflects the dilemma of the passerby because he too has to choose between a life like a forest staying at one place or like a river moving from place to place. वन और नदी के बीच का वार्तालाप पास से गुजरने वाले की दुविधा को प्रतिबिंबित करता है क्योंकि उसे भी यह चुनना है कि वह किस प्रकार जीवन व्यतीत करे, वन के समान एक स्थान पर बने रहने वाला या नदी के समान एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहने वाला। वार्तालाप के आधार पर पास से गुजरने वाले लोगों के लिए यह स्वयं चुनना पड़ेगा कि वह जंगल का जीवन चुने या नदी का। वो जंगल जैसा बनना चाहता है, उसके जीवन जैसा चुनना चाहता है, या नदी के जैसा हमेशा बहते रहने वाला, नए नए जगह पर जाने वाला। यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे लेसन नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स फॉरेस्ट एंड रिवर के, रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे ये वीडियो देखा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।